बच्चों आज हम आपको क्या बताएंगे? हिम का सवाल। क्या बताया जाएगा? हिम का सवाल। हिम बताया जाएगा। हिम लगाने के लिए आपको सबसे पहले लौसा सीखना जरूरी है। क्या सीखना है? लौसा, जिसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौसा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लौसा। यदि 2 रखेंगे, 4 यहाँ हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया। इसका हमें क्या निकालना है? लौसा। क्या निकालना है? लौसा निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। देखते जाओ अभाज्य संख्या क्या क्या है। बोलो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह से सब में 2-2 इस तरह से क्या रहता है? सब में ऐसी संख्या भाज्य ढूंढनी है जिसका स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी भाज्य संख्या न हो। एक और स्वयं वही संख्या हो उसे ही अभाज्य कहते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? जो एक संख्या एक को, जैसे मान लो कि हम 2 लेते हैं, 2 को हम काटेंगे तो एक से कटेगा और एक 2 से कटेगा। 3 को रखते हैं तो 3 किससे कटेगा? एक से कटेगा और एक स्वयं 3 से ही कटेगा। अब इसके बाद 5 रखते हैं तो 5 जो है हमारा किससे कटेगा? एक से कटेगा और स्वयं 5 से ही कटेगा। 7 रखते हैं तो 7 कैसे कटेगा? एक से कटेगा, स्वयं 7 से ही कटेगा। तो यही 2 केवल रहेगा। एक रहेगा और एक अपनी संख्या रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, एक वही संख्या जिसका निकालना है और एक अपनी ही संख्या रहेगा। समझा गया ना? चलिए और बताते हैं। अगर लौसा निकाल लिया जाएगा तो सवाल आएगा। अब यहाँ हम लौसा निकाल रहे हैं 2 का। 2 रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब हम इसके नीचे यहाँ खींच देंगे इस तरह से। अब 2 का पहाड़ा 1 पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 गुना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। बोलते जाओ। जब तक से 2 से कटने वाली संख्या रहेगी तब तक से हम 2 रखेंगे। क्या बोला गया? जब तक से 2 से संख्या कटने वाली रहेगी तब तक से हम 2 रखेंगे। फिर 2 रखेंगे क्योंकि 2 और 4 है। 2 से कटने वाली संख्या दिख रही है। अब 2 यहाँ रखे। अब 2 1 2, 2 दुना के 4 और 3 नहीं कटेगा, 3 उतार दो। यदि सबके नीचे 1 1 आ जाएगा तो मान लो संख्या कट रही है। अब ये संख्या कट गई, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब 2 से कटने वाली एक और दिख रही है, यहाँ 2 रखेंगे। 2 1 2, 3 को काट देंगे। अब हमारा बस एक ही बचा है, केवल 3। अब हम 3 1 3 हो गया। अब करना क्या है? इसका गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो लिखेंगे लौसा बराबर 2 गुणे 2 है 3 गुणे 3, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8 तिली के 24। अब इसका लौसा क्या हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा। 2 4 6 8 का लौसा क्या हो जाएगा? 24। अब हाथ उठाओ, किसको किसको निकालने आ गया? नहीं है अभी? ध्यान से देखो। 2 4 6 8 का लौसा 24 होगा। तुमको आ गया चंद्रकांत? एक लड़के को आ गया, बाकी तुम लोग दिमाग लगाओ उसमें। जब हमारा लौसा 24 हो गया तो इस तरह का सवाल अब हम हल करेंगे। हमारा भिन्न रहेगा 1/2। पहले हम तुमको साधारण जिसका हर बराबर हो उसको हम समझा रहे हैं। 1/2 में तुम्हारा ऊपर वाला क्या है? अंश है। क्या है? अंश। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हर है। क्या है? भिन्न के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर हर बराबर हो तो केवल अंश जोड़ा जाएगा। अगर हर बराबर हो तो क्या जोड़ा जाएगा?
केवल अंश। तो यहाँ मान लो कि 1/2 घन 2/, हाँ दूसरा रखो 3/2। अब इसका हर और इसका हर बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। जब बराबर है तो केवल अंश को जोड़ेंगे। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। और हर केवल एक ही लिखेंगे, दोनों हर को नहीं लिखेंगे, केवल एक लिखेंगे। क्या हो गया? 4/2। क्या हो गया? 4/2। अब इस तरह से और एक दूसरा देखते हैं। यहाँ 4/5 घन 3/5। कितने लड़के हल कर लोगे इसको? शाबाश। और हाथ उठाओ। यदि हर बराबर हो तो केवल अंश जोड़ा जाएगा। भार्गवी नहीं आ रहा है? हर बराबर होने पर केवल अंश जोड़ा जाएगा। आ रहा है ना? तो हर बराबर है तो हम क्या करेंगे? पीछे के सवाल को बटा में और इसका एक ही हल लिखेंगे 5 और इसको जोड़ देंगे। लिखेंगे 4 घन 3। क्या लिखेंगे? 4 घन 3। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। 7/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/5 आ गया। एक और सवाल दे रही हूँ, अपना अपना कॉपी निकालो, फटाफट लिखा के दिखाना। देखिए कि कौन कितना जल्दी दिखाता है। अब दूसरा सवाल बता रही हूँ। देखो 9/6 घन 5/6। जल्दी जोड़ के दिखाओ फटाक से ना, एकदम 1 मिनट में जल्दी करो। जल्दी जोड़ के दिखाओ, देखते हैं कौन कौन लगा ले रहा है। चंद्रकांत मुझे से ही बता देगा, बता दोगे ना? जल्दी करो, मुझसे बताने वाला है। बिना देरी किए, यदि हर बराबर हो तो केवल अंश जोड़ा जाएगा। कितना हुआ? जोर से बोलो। 14/6। हाँ 14/6। हाँ 14/6 हुआ। कितना हुआ? 14/6। इस तरह से लगाना है। 9 और 5 14 हो जाएगा। अब सबको आ गया? एक और दे रही हूँ, चलो लगाओ दूसरा। 10/4 घन 7/4। अब इसको जो मुंह से बताने वाला है वो हाथ उठाए। चंद्रकांत आ रहा है ना? मुंह से बताने वाला हाथ उठाओ। चलो भार्गवी, मुंह से बताओ कितना हुआ? हर बराबर है तो हम एक हर को पहले यहाँ लिखेंगे और इस अंश को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 10 घन 7। 10 घन 7 बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17/4 कितना हो जाएगा? 17/4। इस तरह से बनाना है। अच्छा, अब हम आपको ये बता रहे हैं जिसका हर डिफरेंट हो, यानी हर अलग अलग हो। जो हर अलग अलग हो उसके लिए मैं लॉसो पहले दिखा दूँ। अच्छा ना? लॉसो के माध्यम से अब आपको अलग अलग हर वाला बताएंगे। यहाँ है 3/5 घन 4/6। अब हमें डिफरेंट हर दिख रहा है, इसका हमें लॉसो निकालना है। अब हम 5 और 6 का लॉसो निकालेंगे। तो ये तो जानते हो कि 5 और 6 ये दोनों हमारे क्या है? एक भाज्य और एक अभाज्य है। अच्छा ना? तो 5 और 6 का लॉसो क्या हो जाएगा? अब लॉसो विधि द्वारा हम आपको बता दे रहे हैं कि 5 और 6 का लॉसो निकालना है। यहाँ लॉसो निकालने के लिए आपको पहले यहाँ 6 लिखना है और 5 लिखना है। अब कटाओ। 2 से जब तक से कटने वाली संख्या रहेगी तो हम 2 ही रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। 2 से कटने वाली संख्या 6 दिख रही है तो यहाँ हम 2 रखेंगे पहले। अब कटाएंगे 2 3 6। 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। 5 को क्या करेंगे? उतार लेंगे। बीच में कामा लगा देना, इसमें भी कामा, इसमें भी कामा। अब देखो कि कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट रही है? नहीं है। अब नंबर आता है 3 का, तो 3 रखेंगे। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 एकम 3।
अब 5 जो संख्या है वो 3 से कटेगी? नहीं कटेगी ना। 5 को उतार लेंगे, 5 को उतार लेंगे। अब हमारी संख्या कटने वाली 5 से ही है। अब हम लिखेंगे 5 से कम 5। देखो सबके नीचे एक एक आ गया ना, एक एक आना चाहिए। अब हम लौसा इन सब का गुणा करके निकालेंगे। लौसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, यही गुणा करना है इधर वाला, इसके साथ गुणा करना था ना। तो 2 तिया 6, 6 पाँचे 30। अब हमारा लौसा 30 हो गया। क्या हो गया? 30। इस 30 को ध्यान देना है। अब हम ये भीम लगा रहे हैं तो नया भीम भी तैयार करेंगे, नया भीम भी तैयार करेंगे, दोनों का हम नया भीम तैयार करेंगे। तो जब हम 30 में यहाँ पर 30 रख लो, ऐसे करके 30 रख लो, लगाते जाओ कापी पर, लगाते जाओ, बोलते जाना। जब 30 हम रख लिए तो इस हर से हम भाग देंगे, यानी पहले भीम के जो हर है ये हमारा क्या है? पहला भीम है। तो इस हर से हम इसमें भाग देंगे। तो 30 में जब हम 5 से भाग देंगे तो कब बढ़ जाएगा? 30 में 5 से भाग कब बढ़ जाएगा? चंद्रकांत 6 बार। तो हम यहाँ रखेंगे 6 और इस भीम के अंश को उतार लेंगे गुणा लगा करके, लिखेंगे 3 गुणे 6। ध्यान से सुनना था ना। अब हम क्या करेंगे? प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान लगा लेंगे। अब दूसरे हर से भाग देंगे। 6 का पहाड़ा 100 बार पढ़ने पर 30 आएगा, 5 बार। तो यहाँ हम रखेंगे 5 और दूसरा अंश यहाँ गुणा का लगा करके उतार लेंगे, यहाँ गुणा लगा लेंगे। अब जब ये हो गया हमारा काम तो क्या करना है? इसको आपस में गुणा कर लेना है, इसको आपस में गुणा कर लेना है। अब यहाँ गुणा करो, 3 छके 18। अब धन का निशान है तो धन का निशान लगा लेंगे। 4 पाँचे 20, तो 20 लिखेंगे। और हमारा जो ये हर है वो 30 है तो हम 30 लिखेंगे। अब बस ये बताओ कि अब जब ये इस तरह का हो गया, अब जोड़ लोगे ना। 20 में 18 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 38 बटा 30। आ रहा है सबका? सभी लोग लगाए हो ना? इस तरह से डिफरेंट फर वाले को हम लगाएंगे। अब हाथ पाओ किसको किसको आ गया? साबर 2 लड़के और बाकी हिमांशु नहीं है। चलो तो एक सवाल और दे रहे हैं। चलो आ रहा है तो एक सवाल और हल करो, जल्दी से दिखाना है। देखते हैं कौन फास्ट दिखा रहा है। ये सवाल आपको दिया जा रहा है 7 बटा 4 धन 9 बटा 3। देखते हैं कौन फास्ट लगाता है, जल्दी लगा के दिखाओ। 7 बटा 4 धन 9 बटा 3। समय 2 मिनट, 2 मिनट से अधिक नहीं दिया जाएगा, मात्र 2 मिनट। लगाते जाओ, हम भी लगा रहे हैं। देखते हैं कि हमसे तेज लगाते हो कि हम ही तेज लगाते। लगा रहे हैं, जल्दी करो। जो देखना चाह रहा है वो देखे और जिसको नहीं आ रहा है वो लगाए। अब हम ये काम करेंगे कि 4 और 3 का लौसा तुम लोगों को इस तरह से हम बताएंगे। लिखेंगे 4, उसके बाद 3। अब 2 से हम कटाने वाली संख्या देख रहे हैं तो 2 से कटाएंगे। 2 गुना के 4, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे। अब फिर हम 2 रखेंगे क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या 1 है। 2 1 2, 3 को उतार लेंगे। अब हमारा 2 से कटने वाला कुछ भी नहीं है। अब रखेंगे 3। अब 3 रखे तो 3 1 3। देखो 1 1 सबके नीचे आ गया। अब लिखेंगे लौसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यही गुणा करेंगे। ये जो सामने दिख रहा है ना, इसको ही हमें गुणा करना है। लिखेंगे लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 गुना के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। हमारा लौसा 12 निकल के आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़े इस तरह से कर लेंगे और 12 लिख देंगे यहाँ। अब हम बारी बारी से एक एक भीम के हर से हम भाग देते जाएंगे। 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा।
तो हम यहाँ 3 रखेंगे और गुणा का चिन्ह आगे करेंगे और इसके अंश को यहाँ रख लेंगे। इसके बाद धन का निशान दिख रहा है तो हम धन का निशान लगा देंगे। अब दूसरे हर से भाग देंगे, इस हर से 3 से हम भाग देंगे 12 में तो 4 बढ़ जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे और फिर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और इस भिन्न के अंश को यहाँ लिख लेंगे यहीं पे। अब हमारा ये कंडीशन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे इन दोनों का गुणा और इसका गुणा। 7 दिया के क्या होता है 21 होता है, 21 हो गया, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। 9 चौका क्या होता है 36, 9 चौके 36, यहाँ लिखेंगे 36। अब हमारा हर जो है वो केवल 12 है, ये 12 हो गया। अब 36 में 12 डालेंगे, इकाई तो इकाई 2, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो गया, 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया। अब हमारा 12 जो है यहाँ रख दिया जाएगा, हो गया क्या बोलो। इसको भी कटाया जाता है, ये भी हम कटाएंगे, यदि कटाना चाह रहे तो इसको भी कटाओ। 12 का पारा 12 36, 12 चौके 48, तो 4 बार गया, 12 चौके 48, कितना शेष बचा 57 में से कितना शेष बचा 48 निकलने के बाद चंद्रका 57 में से 48 निकला तो कितना बचा 57 में से 48 2 9 तो लिखेंगे 4 सही 9/12। अभी ये भी छोटा हो सकता है, कैसे होगा, यहाँ होगा 3 तिली के 9, 3 चौका 12, तो आप उत्तर आपका सही निकल के आ जाएगा 4 सही 3/4। क्या आएगा 4 सही 3/4, इस तरह से उत्तर निकल के आएगा। अब हाथ उठाओ, किसका किसका सही हुआ ईमानदारी से, बिल्कुल सही हो गया है, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आपको घर के लिए सवाल दे रहे हैं, भिन्न का घर के लिए रख लो, है ना, सभी लोग होमवर्क के लिए सवाल उतारो। अभी होमवर्क उतार के होमवर्क दे रही हूँ और कल दिखाना है, कल तो छुट्टी रहेगा, संडे है। होमवर्क के दिन सभी लोग इस सवाल को दिखाओगे। मैं 5 सवाल आपको दे रही हूँ, है ना। नंबर 1 3/7 धन 5/4। दूसरा सवाल है 6/8 धन 7/9। तीसरा सवाल है 5/3 धन 4/2। चौथा सवाल है 9/5 धन 7/6। पांचवा सवाल है 2/3 धन 4/5। ये 5 सवाल आपको सोमवार के दिन करके दिखाना है, एकदम सही। 5 सवाल को किस दिन दिखाओगे, सोमवार के दिन।